सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने सख्त निर्देश अपने अधिकारियों को दे दिए हैं और कह दिया है कि यूपी में ना अपमान बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही अराजकता बर्दाश्त की जाएगी। आज महाभारत में बात होगी योगी के इसी जीरो टॉलरेंस की। महाभारत में बात होगी यति नरसिंहानंद के ऐसे बयान की जिसे लेकर देश भर में बवाल मच गया है। नरसिंहानंद महामंडलेश्वर है, गाजियाबाद में डासना में आश्रम है और उनके विवादास्पद बयान के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। देश भर में यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक नरसिंहानंद के बयान को लेकर खूब हंगामा मचा है। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि किसी भी धर्म के महापुरुष का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ कानून के काम में दखल भी बर्दाश्त नहीं होगा। किसी ने विवादास्पद बयान दिया है तो कानून अपना काम करेगा। लोगों को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो सड़क पर उतर जाएं और कानून अपने हाथ में ले ले, उपद्रव करें, हंगामा करें, पत्थरबाजी करें। ये सब आज योगी आदित्यनाथ को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी को लेकर न सिर्फ डासना के आश्रम को घेरा गया, बल्कि सहारनपुर, गाजियाबाद, देवबंद जगह जगह पत्थरबाजी की घटनाएं हुई और सर तन से जुदा के नारे भी लगे हैं। पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए। योगी आदित्यनाथ का संदेश स्पष्ट है, अपमान नहीं सहेंगे पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून को हाथ में लेने की इजाजत भी नहीं है। आज महाभारत इसी पर। योगी का संदेश स्पष्ट है, इसमें किसी को भी क्या कष्ट है, देखिए रिपोर्ट। उपद्रवियों को बाबा की चेतावनी, यूपी में ना अपमान ना अराजकता, करोगे हुड़दंग मिलेगा कठोर दंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अराजकता फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी। दरअसल डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान को लेकर देश भर में माहौल गरमाया हुआ है। यति नरसिंहानंद पर कार्रवाई की मांग हो रही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हंगामा हो रहा है। इतना ही नहीं, यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद डासना मंदिर को भीड़ ने घेर लिया, जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, हंगामा करने लगे। बुलंदशहर में प्रदर्शन के नाम पर हंगामा करने की कोशिश हुई। जुम्मे की नमाज के बाद जमकर पत्थर चले। इस बीच सहारनपुर में भी जमकर प्रदर्शन और बवाल देखने को मिला। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मिले और FIR के लिए चिट्ठी सौंपी। यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अब अराजकता फैलाने वालों पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया है, किसी भी जाति, मत, मजहब, संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। एक तरफ सीएम योगी सबके सम्मान की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब योगी के बयान पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। आप सख्त से सख्त इस मलून पर कार्रवाई कीजिएगा, क्योंकि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को आजीवन प्रतिबंध लगाना होगा और NSA और UAPA लगाना ही होगा। बयान तो सारे अच्छे होते हैं, सब मुख्यमंत्री ऐसी ही बात कहते हैं। कार्रवाई करके दिखानी चाहिए और जितनी जल्दी कार्रवाई करके दिखाएंगे उतना ही श्रेय उन्हीं को मिलेगा, उनकी सरकार को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि कोई भी धर्म, पंथ, मजहब, जात के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करता है
तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, कानून काम करेगा। ये पहला मौका नहीं है जब योगी ने अराजकता फैलाने वालों को खुली चेतावनी दी हो। कई बार ऐसे मौकों पर सीएम योगी का ऐसा ही रौद्र रूप दिखा है। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। त्योहारों का समय है और ऐसे समय में उपद्रव करने वालों की भी कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। अराजक तत्वों के खिलाफ योगी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का असर जमीन पर आम लोगों को दिखता है। ऐसे में सीएम योगी का संदेश साफ है, यूपी में अपमान और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिन्हें लेकर योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया है। किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी धर्म के लिए, लेकिन अराजकता भी बर्दाश्त नहीं है। ये देखिए, ये कैसे भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे लगे। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। डासना गाजियाबाद में ही यति नरसिंहानंद का आश्रम है। ये तस्वीरें आई गाजियाबाद से। वहीं दूसरी और वहां पर फांसी की भी मांग हो रही है, यानी फांसी दो और सर तन से जुदा के नारे लगे। ये तस्वीरें आई सहारनपुर से। बड़ी संख्या में भीड़ आप देख रहे हैं, हाथ में तिरंगा भी है और वहीं दूसरी तरफ ये भी कि यति नरसिंहानंद को फांसी की सजा होनी चाहिए और ये पूरी भीड़ निकल गई सड़क पर। लेकिन प्रदर्शन तक तो सही था। अब दूसरी तस्वीर एक और दिखाती हूँ। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर भीड़ ने किस तरह से पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी भी हो रही है, पुलिसकर्मी हेलमेट पहने हुए हैं क्योंकि पत्थरबाजी पुलिस पर भी हुई। ये तस्वीरें सहारनपुर से आ गई। ये देखिए, अब जहां काम कानून को करना है वहां कोई कानून अपने हाथ में क्यों लेगा। ये तस्वीर वहां से आई सहारनपुर से और बुलंदशहर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई हैं। सवाल यही है, बुलंदशहर से भी उपद्रव की तस्वीरें आई, पत्थर बरसाए गए, नारे लगाए गए और पुलिस वाले शिकार बने। अब ये तस्वीरों के बाद सवाल सीधा सा है कि क्यों इस तरह की अराजकता बर्दाश्त की जाएगी। मैं एक बार योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश बता दूं, उसके बाद डिबेट स्टार्ट कर रही हूं। मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई और बैठक में सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है। क्या कहा है उन्होंने? कहा विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, तोड़फोड़ या आगजनी स्वीकार नहीं है। वो कह रहे हैं आस्था से खिलवाड़ तो कठोर सजा दी जाएगी, कानून के दायरे में लाकर सजा मिलेगी। ये नहीं कि सड़क पर उतर जाएं और आप सजा देने की शुरुआत कर दें। दुस्साहस किया तो भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कीजिए, उन्हें पहचानिए और उन पर एक्शन लीजिए। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके वहां पर भी पेट्रोलिंग तेज कर दीजिए क्योंकि त्योहार का समय है। ये योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया है। अब मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं DGP यूपी, एक्स DGP यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी भी जुड़ रहे हैं स्टूडियो में और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा। मैं शुरुआत सबसे पहले जरा इस बात से करना चाहती हूं कि जब योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं, दानिश साहब, जब वो कहते हैं कि हर धर्म का सम्मान जरूरी है, अनिवार्य है, वो हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सजा देने के काम कानून का है, सड़क पर उतरकर अराजकता नहीं फैला सकते आप। सही कह रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, दरअसल सजा दिलाने का काम कानून का तो सेकेंडरी आएगा, क्योंकि अदालत में कोई चीज पहुंचने से पहले प्रशासन के पास पहुंचेगी, पुलिस के पास पहुंचेगी। तो वही पुलिस अगर कोई मुसलमान है तो उनको UAPA तक भी लगा देंगे, लेकिन वही पुलिस
उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां जो डांसना में रहता है वो आदमी जिसने ये कहा कि 20 लाख मुसलमानों को का कत्ल करने का प्लानिंग करने की जो बात करता है, वो भी धर्म और संसद के नाम पर जब ये करता है, ऐसा व्यक्ति डांसना में रहता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, प्रिकॉशनरी कार्रवाई योगी सरकार नहीं होती। रह गई बात, आप जो बात कह रही हैं कि जहां दंगे हुए, अराजकता फैलाई गई, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से उग्र और वायलेंट जो भीड़ है वो आपको संजौली की मस्जिद में भी दिखी होगी। संजौली की मस्जिद में क्या पथराव नहीं किया गया था पुलिस पे? क्या पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा था? दिक्कत क्या है, योगी सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। योगी जी जो बात कह रहे हैं वो, और जो वो काम करते हैं वो, उसकी करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर, जमीन से आसमान का फर्क इसलिए है क्योंकि ज्ञान व्यापी मामला जो जेरे अदालत है उसमें अगले दिन जब सुनवाई होती है तो एक दिन पहले वो ये कहते हैं कि भाई ज्ञान व्यापी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तो ये अराजकता नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पर विराजमान एक व्यक्ति, कानून और नियम तय नहीं होते हैं दानिश साहब। सड़क पर उतरकर कानून और नियम तय नहीं होते। आपने संजौली का बात किया, आपने कहा वहां पर लाठियां बरसाई गई, तो वहां लाठियां बरसाई गई तो यहाँ पर भी लाठियां सही है ना? इसका मतलब सीधा ये है कि सड़क पर अगर उतरकर कोई भी कानून तय करेगा तो उस पर लाठियां सही हैं। यही मायने मानूं आपकी बात का, तो यहाँ पर भी लाठियां भांजनी चाहिए योगी सरकार को, योगी पुलिस को। हाँ बिल्कुल, हाँ वही पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने यही कहा, कानून व्यवस्था बनाने के लिए आपको रोकना तो पड़ेगा। यही कह रहे हैं वो। तो सड़क पर उतरकर न्याय तो नहीं मांगा जा सकता, प्रदर्शन कर सकते हैं, पत्थरबाजी नहीं कर सकते। सवाल ये है, प्रदर्शन का अधिकार तो आपका भी है, मेरा भी है, भाटी जी का भी है, शलभ जी का भी है। प्रदर्शन का अधिकार सबका है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, संजौली के लिए भी कह देते एक बार। संजौली यूपी में नहीं है ना, वो यूपी की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर आज पूरे देश की भी चर्चा करने को तैयार। मैं शलभ मनी जी के पास जा रही हूँ। इस तरह से है, एक सीएम दूसरे सीएम से बात तो करते ही है ना, कह देते वो कि भाई ऐसा मैं करता हूं, आप भी करिए। अच्छा, इसे लेकर वो फोन पर बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं। शलभ मनी जी, सीधी बात है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन अपमान क्यों बर्दाश्त होगा? यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, ये भारत है, सीरिया नहीं है। और भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, शरीयत नहीं चलती है। अगर यति नरसिम्हानंद जी के बयान से कोई तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई, आपने मुकदमा दर्ज कराया, उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई, वो कराने का आपको अधिकार है। वो कार्रवाई चल रही है, मुकदमा दर्ज हुआ है, पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, सबको पता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है हमारी सरकार में। लेकिन अगर आप ये भूल जाते हैं कि ये सीरिया नहीं है, हिंदुस्तान है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू है, कोई शरीयत लागू नहीं है। और उसके बाद आप सड़क पर उतर के सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर अगर आप कुछ अराजकता करने की कोशिश करेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश है, ये मोदी जी और योगी जी का उत्तर प्रदेश है। आपको शरीयत भुला देंगे और संविधान आपको रटा देंगे। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि शरीयत भूल जाएंगे, संविधान का एक एक हिस्सा, एक एक शब्द आपको याद आ जाएगा, एक एक शब्द आपको रटा कर भेजेंगे। ये अराजकता स्वीकार नहीं की जा सकती। किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ कोई शब्दावली नहीं होनी चाहिए, कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कार्रवाई की प्रशासन ने। आपको तकलीफ हुई, आप जाइए थाने में, मुकदमा दर्ज कराइए। मुकदमा हमारी सरकार ने दर्ज किया है, हमारी सरकार ने कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन आप सड़क पर उतर के इंसाफ लेने का प्रयास करेंगे और आप ये बताएंगे कि आप सीरिया में जी रहे हैं, आप किसी इस्लामिक कंट्री में जी रहे हैं कि जहां तत्काल फांसी दे दी जाए, जहां तत्काल किसी को गोली मार दी जाए। तो मैं फिर कहता हूं कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भारत है, जहां कानून के मुताबिक सजा मिलती है और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। आप अगर शरीयत से सजा देने का प्रयास करेंगे, शरीयत से इंसाफ लेने का प्रयास करेंगे, तो आपको शरीयत भुला के डीजीपी साहब जुड़ गए हमारे साथ। ये मानकर चलिए, अराजकता स्वीकार नहीं करेंगे। आपने पुलिस पर पत्थरबाजी की, आपने प्रशासन में पत्थरबाजी की, आप पुलिस और प्रशासन में पत्थरबाजी करेंगे, आप जाकर थाने पर हमला करेंगे, आप किसी धर्म स्थल पर जाकर हमला करेंगे, किसी के बयान से आपको तकलीफ पहुंच गई तो आप किसी मंदिर पर चले जाएंगे, आप किसी मंदिर और मठ पर जाकर हमला करेंगे। तो क्या यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, क्या वो क्यों चुपचाप केवल आपको तमाशा देखेंगे क्या आपका? यहाँ पर भी हम भगवान वाल्मीकि को पूजने वाले लोग हैं, हम भगवान राम को पूजने वाले लोग हैं, हम भगवान परशुराम को पूजने वाले लोग हैं। आप धर्मस्थल पर हमला करेंगे तो कानून आपका हिसाब करेगा, इलाज करेगा, और ऐसा इलाज करेगा कि वो आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और कार्रवाइयां ऐसी हुई हैं, जब देखो बहाना ढूंढ लेते हैं। कभी सीएए के नाम पे सड़क पर उतर जाते हैं,
कभी कुछ डेनमार्क में कोई कार्टून छप जाता है, उसके नाम पे सड़क पर उतर के अराजकता करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देश में बाबा साहब का संविधान चलेगा, कोई शरीयत नहीं चलेगी। और याद कर लीजिए, संविधान के एक एक शब्द को रट डालिए। शरीयत में जो ये नारा लगाते हैं ना कि सर तन से जुदा, ये करेंगे तो कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर प्रस्तुत होगी, 7 पुश्तें याद करेंगी। अब ये डीजीपी सर हमारे साथ जुड़े हुए, मुमताज जी सहमत नहीं दिख रहे हैं, मुमताज जी नहीं दिख रहे हैं सहमत, और भाटी जी के जो अपर्चर है वो बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि फेस बहुत डार्क आ रहा है। तो मैं एक बार जरा तस्वीर बता देती हूँ। डीजीपी सर आपसे पूछती हूँ, फिर मुमताज जी के पास जाऊंगी। भावनाएं आहत होती हैं, धार्मिक भावनाएं। मुझे लगता है इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए, वो बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वो साधु संत हो या किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के महापुरुष हो, ये ध्यान में अगर सब रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की तस्वीर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है तो सजा कौन देगा? क्या सड़क पर उतरकर सजा दिलाई जाएगी? ये कहा जाएगा फांसी दो और उसमें स्टोन पेल्टिंग हो जाएगी, उसमें हंगामा हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ का संदेश भाई यही है आज कि ये नहीं होगा, कानून अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए। सुचरिता जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु पर आपने स्पष्ट किया है कि ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कि किसी के महापुरुष, किसी के भी पूज्य व्यक्तित्व के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कानूनी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा पक्ष इसका यह है, अगर आहत हैं तो पीसफुल राइट ऑफ प्रोटेस्ट सबका है, हमारा आपका, जैसा आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा। लेकिन सड़क पे उतर करके भड़काऊ बयान करना, सर तन से जुदा इस तरीके की भड़काऊ बातें करना, यह हेट स्पीच में आता है। मुझे सख्त आपत्ति है इस प्रकार के अनर्गल बयानों के ऊपर और इस तरह के ललकार की भाषा को। ये देख लीजिए, जो स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कहा वो निहायत गलत है, गैर जिम्मेदाराना है, उनके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी होनी ही चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मनमाने तरीके से सर तन से जुदा, इसका क्या मतलब है? ये वही बिल्कुल वैसे, ये न सीरिया है न ये वो मिडिल ईस्ट है, ये है भारत। और यहाँ इस तरीके के बयान के ऊपर केस रजिस्टर करें जो इस तरीके की भीड़ को प्रवोक करते हैं, पथराव कराते हैं। सहारनपुर से लेकर डास्टा तक, गाजियाबाद में इस तरीके की कार्रवाई होती है, वहां सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे तत्वों की लीडरशिप किसके पास थी और किन्होंने भड़का करके ले जाकर के थाने चौकियों में पथराव कराया। अगर कराया तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके जहां यतीश्वरानंद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं ऐसे तत्वों के ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका कोई स्थान नहीं है सुचरिता जी की इस तरीके के भड़काऊ बयान। सरतन से जुदा का क्या मतलब है? सरतन से जुदा का क्या मतलब है? ये बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं चलने वाला है। मैं शलभ मणि जी और आप सभी विद्वान पैनल से कहूंगा कि अगर एक किसी ने गलती की है, उस गलती के ऊपर पहले कार्रवाई कीजिए और उसके बाद इस तरह की भड़काऊ बातें तो उन पर भी कार्रवाई कीजिए। अब तो योगी जी का जो स्पष्ट बयान आ गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत ही ज्यादा जो है निर्भीक, और ये सबके लिए एक नसीहत और मशवरा भी है। तो सुचरिता जी, मैं चाहूंगा कि इसमें कार्रवाई भी हो, दोनों तरफ से कार्रवाई हो, एक तरफा नहीं। एक तरफा कार्रवाई होगी। देखिए, बहुत बड़ी, मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य बात आप कर रहे हैं डीजीपी सर, और आप तो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस हैं, आपने ये मामले ऐसे देखे हैं अपने टेन्योर में भी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने भी आज यही बात कही है। भाटी जी, उन्होंने आज सीधे कहा कि अगर इस तरह के मामले हैं, पहले तो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के महापुरुषों, उस धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन कानून का काम अपना है। ये जो प्रदर्शन है जिसमें पुलिस वाले ही लाठियां खा रहे हैं भाई, पुलिस वाले ही पत्थर खा रहे हैं, हेलमेट पहन के दौड़ाए जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि वहां भीड़ उतर गई, पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये क्या सही है? कानून का काम फिर क्या रह गया है? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी आदरणीय विक्रम सिंह जी रोजाना चैनलों पर बैठकर किसी न किसी बहाने योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, प्रशंसा करते हैं और मुख्य विपक्षी दल की समाजवादी पार्टी की कटु आलोचना करते हैं, आरोपित करते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं अनर्गल, और फिर ये भी उम्मीद करते हैं कि इन्हें निष्पक्ष माना जाए। वो आपका अधिकार है, आपको कोई पार्टी पसंद है, आपको कोई मुख्यमंत्री पसंद है, वो आपका अधिकार है आदरणीय विक्रम सिंह जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर आप ये उम्मीद ना करें कि आपको हम गैर राजनीतिक माने, आपको हम निष्पक्ष माने, आपको हम पुलिस अधिकारी माने। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए खेलते हैं, ये स्पष्ट है। दूसरी बात, सलमणि त्रिपाठी जी ने भी और विक्रम सिंह जी ने भी, दोनों ने लीपापोती की कोशिश तो की, बाबा साहब का नाम भी लिया, संविधान का नाम भी लिया,
कानून व्यवस्था की बात भी की। मैं मानता हूं कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता करना गलत है। हाँ। सर जुदा करने की धमकी देना गलत है, किसी के खिलाफ उत्तेजक नारे लगाना गलत है, लेकिन हमें यह भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसी नौबत आती क्यों है। उत्तर प्रदेश की जनता का उत्तर प्रदेश सरकार से विश्वास क्यों खत्म होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें न्याय देंगे, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। हर वर्ग योगी जी से विश्वास क्यों होता जा रहा है। ओबीसी को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, नौकरियों में उनके साथ बेईमानी हो जाती है। मुसलमान को उन पर विश्वास नहीं है, बहाना बना के फर्जी केस बना के मुसलमान की संपत्ति गिराई जाती है, फर्जी केस लगा के उनमें जेलों में भेजा जाता है। दलितों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, जगह जगह दलितों का उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में। महिलाओं को उन पर विश्वास नहीं है, रोजाना बेटियों के साथ 10 से 15 रेप की दुर्घटनाएं हो रही हैं और शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गए। ऐसी अराजकता हो क्यों रही है? ये इनकी आंख के दुलारे, आंख के तारे, तथाकथित धर्मगुरु जो मंदिरों में मठाधीश बने बैठे हैं, माफिया बने बैठे हैं, ये ऐसे अनर्गल बयान देते क्यों? जी ये ठीक नहीं है। दुनिया जी आप जो ये कोई तरीका थोड़ा, ये माफी मांगनी चाहिए, क्या तरीका हो गया? नहीं, एक मिनट, आप ये कौन सा तरीका है? बस प्रॉब्लम यही पर है सुचरिता जी कि इन लोगों को मंदिर में, कौन से पंडित ने इनको आकर के कुछ कहा? कौन से मंदिर में और मंदिर में पुजारी? भाटी जी आपके शब्दों से देखिए, भाटी जी देखिए, सिंपल सी बात यही है। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट मेरी दरख्वास्त है आपसे, मैं 1 मिनट। भाटी जी मैंने नहीं टोका है आपको, मैंने नहीं टोका, आप जानते हैं मैं नहीं टोकती हूँ। 1 सेकंड, अच्छा देखिए भाटी जी, आपको मैंने नहीं टोका। 1 मिनट आचार्य जी, 1 सेकंड रुक जाइए, डिबेट में इस तरह से पर माफी मांगना चाहिए क्या? भाटी जी पहली बात तो मैंने आपको नहीं टोका। आचार्य जी कुछ रूल्स है इस डिबेट के, आई वुड रिस्पेक्ट द फैक्ट, आप लोग सब फॉलो करें, नहीं सब फॉलो करेंगे प्लीज, सब लोग फॉलो करें, वो अपनी पार्टी का स्टैंड रखें। अगर ये पार्टी का स्टैंड है भाटी जी, वो इस बात से आहत हैं। अब देख लीजिए, अब सीधी बात ये है, वो इस बात से आहत है कि आप मठ में साधु संतों को माफिया कह देते हैं, आप उन पर किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। अब वो भी सड़क पर उतर जाए, पत्थरबाजी करने लगे, क्या ये सही होगा? नहीं होगा, कोई करने नहीं देगा। तो वो रूल तो सबके लिए होगा ना। भाटी जी बोल दीजिए, उसके बाद आचार्य जी आ रही हूँ आपके पास। 2 बात। हाँ बोल दीजिए। पहली बात तो मैंने उनके लिए कहा है जो साधु के बेशमर। आपने मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया है भाटी जी, मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया है, साधु शब्द का इस्तेमाल किया है। आप बताइए कौन सा साधु माफिया है? भाटी जी आप बताइए कौन सा साधु माफिया है? बताइए, मंदिर को बताइए। अच्छा ठीक है, मंदिर का नाम लीजिए, साधु का नाम बताइए, जिसने गुंडागर्दी की है। ये तो साधारण व्यक्ति से गिरे हुए लोग बोलता है, इससे ये तो साधारण व्यक्ति में होता है। नहीं है तो माफी मांगिए बैठ करके। ये सुन नहीं सकते, नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके सकते, शालीन भाषा बोल नहीं सकते, मंदिर को माफिया कह देंगे, साधु संतों को गुंडा कह देंगे, नौटंकी चल रही है। कोई संत हो जाता है? अरे संत का चरित्र भी तो होना चाहिए, संत की कुछ योग्यताएं भी होती हैं। एक संत का नाम बताइए, एक संत का नाम बताइए, एक मठ का नाम बताइए। यहाँ पर अगर वास्तविक सफाई है, अगर एक सेकंड, अच्छा रुक जाइए, अब 1 मिनट रुक जाइए। दुनिया में मानवता के ये तरीका नहीं, तौर पर एक मिसाल है, ठीक है, एक सेकंड, मानवता के पुजारी हैं, टीवी चैनल पर बैठ कर एक मिसाल है, उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाए। अच्छा ठीक है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, मस्जिद के प्रति शब्द बोलकर दिखा। अच्छा आचार्य जी थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकती है बात। नहीं ठीक है, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, मैं इसी बात को कह रही हूँ। भाटी जी सुन लीजिए बस 1 मिनट, ठीक है भाटी जी, आप एक बात सुन लीजिए मेरी। संत नहीं कह सकते, ठीक है, अब यही बात है भाटी जी, जो बात आपने कह दी कि ऐसे लोगों को संत नहीं कहा जा सकता। उनका सीधा सवाल है आचार्य जी, उनका सीधा सवाल है कि जिस तरह बड़े आराम से आप बोल देते हैं कि ऐसे लोगों को संत नहीं कहा जा सकता, ये तो माफिया हैं, मठों में ये माफियागिरी चल रही है, उसी तरह से आप क्या दूसरे धर्म के लोगों के लिए कह देंगे ये मौलाना माफिया हैं, ये यहाँ बैठकर चला रहे हैं? ये डिफरेंस है, वो आचार्य जी की आपत्ति है। 1 मिनट, अब आचार्य जी बोल लें जरा, आचार्य जी बोले। सबसे पहली चीज तो ये सबसे बड़ी आपत्ति है और मुझे दुख हो रहा है इस डिबेट में बैठ करके कि जिस प्रोग्राम को पूरी दुनिया देखती है आपका, और वहां पर बैठ करके एक सपा का व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर बैठ करके संतों को, पंडितों को और मंदिर के लोगों को माफिया बता रहा है।
यहाँ पर बैठ करके शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करते हुए? कौन से संत दिख गए भाई माफिया, जरा मुझे बताओ। और संत का तात्पर्य क्या होता है? सुनने का धैर्य नहीं है। बताइए। सुन रहा हूं मैं, सुन रहा हूं, लेकिन ये शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, या तो मुझे एक संत का नाम बताओ, अगर औकात है अगर नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके, तो एक मौलवी के प्रति, एक मस्जिद के प्रति बोल करके दिखा दो। अगर कल से डिबेट में दिख जाना तो मुझे बता देना। औकात नहीं होगी तुम्हारी। अच्छा, ये नहीं, इस तरह के शब्दों का नहीं इस्तेमाल। नहीं, औकात और इस सब की बात नहीं होगी। नहीं, आचार्य जी, नहीं, एक मिनट आचार्य जी, नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। नहीं आचार्य जी, मैं आपसे नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। आचार्य जी देखिए, एक सीधी बात है, सुनिए मेरी बात। ठीक है आचार्य जी, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक दूसरे को पर खराब शब्दों का इस्तेमाल करके क्या कुछ हासिल होने वाला है? मैं सिर्फ इस डिबेट को इसीलिए कर रही हूँ कि अराजकता के खिलाफ और इस तरह के बयानों के खिलाफ एक जॉइंट मुहिम होनी चाहिए भाई। क्यों किसी के धर्म को अपमानित किया जाए? किसी भी धर्म को अपमानित करना नहीं सही है। सुचा जी, सबसे पहले जो कुछ हुआ, मैं कभी भी किसी भी धर्म के महापुरुषों के प्रति, चाहे वो पैगंबर साहब हो, चाहे जो भी, चाहे कुरान के प्रति हो, कोई भी गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। धर्म सबका है और सम्मानीय है। चाहे वो राम के प्रति हो, चाहे कृष्ण के प्रति हो, गणेश पांडाल पर चाहे पथराव हो, चाहे दशहरे पर पथराव किया जाए, चाहे होली दिवाली पर कोई उत्पात मचाए जाते हैं, मैं सबके प्रति कहता हूं जो भी इस प्रकार के कार्य करें उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर आप मुझे बता दीजिए, टेलर का सर काटने वालों के लिए कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है ना। एक बच्चे को, दो बच्चों का जाकर के गला काट देता है एक नाई, और उसके कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है ना। तो ये क्या तरीका है भाई? अब आज इन्होंने देखिए ये जो बात इन्होंने बोली, अब आचार्य जी रुक जाइए, और भी मेहमान है, आपने अपनी बात करी, सुन लीजिए मेरी बात। हिंदू बाहर निकले और आकर के प्रदर्शन। आचार्य जी, इसीलिए पता है क्या होता है, जब आप लोगों ने देखा है कि कई बार डिबेट्स में बहुत इस तरह की तस्वीरें आती हैं जो बड़ी रिग्रेटफुल होती हैं। मैं बस ये कह रही हूँ, हम जब महाभारत करते हैं, बात महाभारत, शब्द जरूर महाभारत है, शो का नाम महाभारत है, लेकिन संवाद की कोशिश इसलिए होती है कि कोई संवाद के जरिए हल निकले, विवाद ना बढ़े। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, अच्छा ठीक है, मैं एक बार शलभ जी के पास भी जाऊंगी। मुमताज जी सुनिए, मैं बस एक चीज कहना चाह रही हूं कि ये जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो चयन बहुत जरूरी है और बहुत केयरफुली करना है। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा लोग सड़कों पर उतरकर नहीं न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने कन्हैया लाल वाले हत्याकांड की बात की, उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से हर मामले में कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। ये नहीं कि लोग सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं हम सर काट देंगे या सर तन से जुदा कर देंगे। एक मिनट आचार्य जी, बस नहीं, ऐसे नहीं होता है। नहीं, यू कांट स्पीक नॉनस्टॉप। नहीं, मैं ऐसे नहीं अलाउ करूंगी, ऐसे नहीं होता। प्लीज, पूरे डिबेट में आप ही थोड़ी बोलते रहेंगे। बोलिए मुमताज जी। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं होता कि सड़क पर उतरकर आप न्याय के लिए बोलेंगे। देखिए सुचारिता जी, पहली बात तो ये कि महाभारत का जो जिक्र किया, तो महाभारत में भी उसूल थे और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बेउसूली लड़ाई थी। तो इसलिए महाभारत जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम मिसाल के तौर पर यहाँ वहाँ जोड़ दें। नंबर एक। नंबर दो ये कि सबसे बड़ा मसला देखिए, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, चूँकि सबको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के हैं। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया भर में जाते हैं, उनको सम्मान मिलता है। और ये पहले भारत के वज़ीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री हैं, कि जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुस्लिम अरब मुल्कों में दौरा किया और इनको सबसे ज़्यादा अवार्ड भी वहाँ से मिले। ठीक है, तो क्या ऐसे लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्या ये नहीं चाहिए सरकार को कि वो बयानबाजी करने की बजाय फौरन कार्रवाई करते? अगर उसी दिन, ये एक हफ्ता का वाकया हो गया, अगर उसी दिन कार्रवाई हो जाती तो सुचारिता जी क्या ये नौबत आती? क्या ये नौबत आती? जहां तक पत्थर, मैं कभी उसकी हिमायत नहीं करता। देखिए मैं जहां सर तन से जुदा, एक मिनट, मैं उसकी कभी हिमायत नहीं करता। लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और जिस संविधान की बात अभी हमारे भाई कर रहे थे, उसी संविधान ने इजाजत दी है कि आप प्रोटेस्ट करें।
सरकार मैंने वो शुरुआत में ही कहा मुमताज जी, आप प्रोटेस्ट करें। मुमताज जी मैंने वो शुरुआत में ही कहा, यहाँ तक ऐसे ही प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है मुमताज जी, प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इन तस्वीरों की है। एक मिनट, प्रोटेस्ट की नहीं है, ये जो पत्थरबाजी हो रही है ना सर, इसका शिकार पुलिस वाले होते हैं। वो वहां हेलमेट लगाए बैठे हैं, वो पत्थर खा रहे हैं क्योंकि लोग सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी पर रिजॉर्ट करते हैं। मेरा सवाल प्रदर्शन से बिल्कुल नहीं है, प्रदर्शन का मैंने शुरुआत में कहा अधिकार शलभ जी का भी है, आपका भी है, मेरा भी है, भाटी जी का भी है, हम सबका है। ये देश का संविधान हमें देता है इजाजत, लेकिन ये पत्थरबाजी तो नहीं चलेगी ना। एक मिनट, शलभ जी बोलना चाह रहे, शलभ जी, शलभ जी मुझे तो बात पूरी कर लेने दीजिए। आ रही हूँ, आपने बुलाया और बात भी पूरी आ रही हूँ। शलभ जी वो कह रहे हैं कि पहले ही कार्रवाई कर लेते तो ये तस्वीरों की नौबत नहीं आती। सुचरिता जी सुचरिता जी देखिए ये बहाने हैं। हाँ। सुचरिता जी ये बहाने हैं, कुछ लोगों को बहाने चाहिए इस प्रकार का उपद्रव करने का, कुछ लोगों को बहाने बहाना नहीं है, ये दंगे फसाद ये गलत बात आप बोल रहे हैं, ये बहाना नहीं है। 2012 नहीं है। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? आप बताइए आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमें इस बात का जवाब दीजिए ना। और आपने 7 पुश्ते करीब 7 मरतबा दोहराया कि 7 नस्लें याद। ठीक है, अब जवाब ले लूं। यति नरसिंहा की एक बार भी नहीं कहा कि उसने ये किया। 7 पुश्ते मुमताज जी, अब मैं देखिए मुमताज जी, मैंने आचार्य जी को भी टोका, अब मैंने शलभ जी को बोला है बोलने के लिए, उन्हें बोलने दीजिए। शलभ जी, भाटी जी को लीजिए स्क्रीन पे, दानिश जी को। शलभ जी बोले। देखिए जब पोल पट्टी खुलनी शुरू होती है तो मुमताज जी जैसे लोग जो तथाकथित ज़हीन हैं, बड़े शरीफ नजर आते हैं, वो किस प्रकार से कूद पड़ते हैं आप देखिए। दरअसल कुछ लोगों को समस्या है, उनको बीमारी है, उनको इस बात की बीमारी है कि उनको दंगा फसाद करना है, उनको बीमारी है कि उनको पुलिस की जीप ठोकनी है, उनको बीमारी है कि उनको थाना चलाना है। 2012 में डेनमार्क में कार्टून आपने तो मंदिर जाके लखनऊ की सड़कों पर क्यों हुआ जरा मुझे बताइए। देखिए कूद पड़े देखिए, फिर दंगा फसाद करने लगे, दंगा देखिए वैचारिक दंगा फसाद मत करिए। आपकी पोल पट्टी पूरी दुनिया जान गई, केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में पोल पट्टी खुल चुकी है। और ये जो संख्या के बल पर बड़ी आपके अंदर गुमान था, बहुत अहंकार था कि संख्या के बल पर हम ये कर लेंगे, तो इजराइल ने बता दिया है आपको कि संख्या के बल पे आप क्या कर पाएंगे, ऐसी हालत करके रखी है। तो ये हमें मत धमकाइए, हमें मत डराइए, ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में ये किस प्रकार से आप आतंक का पर्याय बन रहे हैं, ये पूरी दुनिया आपको पहचान रही है। मुझे लगता है मेरी आवाज जारी है, मुझे मेरी बात कहने का मौका दीजिए। जरा मुझे बताइए, अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक में, जो तमाम जुलूस निकले, तमाम बलवे हुए, तमाम दंगे हुए, शिया सुन्नी के बीच में जो दंगे हुए, उसमें किसकी गलती थी? क्या उसमें किसी यति नरसिम्हानंद की गलती थी या किसी धर्मगुरु की गलती थी? शिया सुन्नी के अंदर दंगे फसाद होते थे, दिन दाड़े दूसरे को लखनऊ की सड़कों पर गोली मारते थे, उसमें क्या किसी यति नरसिम्हानंद की गलती थी? डेनमार्क के अंदर कार्टून छपता है, आप उतर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ देते हैं, आप भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ देते हैं, आप भगवान जैन की मूर्ति तोड़ देते हैं। यति नरसिम्हानंद की गलती थी? कार्टून डेनमार्क में छप रहा है, आपकी उंगली में खुजली होती है यहाँ पे दंगा फसाद करने के लिए। वैसे सीएए आया, सीए के जरिए जो दलित परिवार थे पाकिस्तान के भीतर, जिनको उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा था, उनको भारत सरकार ने कहा कि उनको मौका दे रहे हैं भारत आने का। आपकी उंगली में खुजली होती है हथेली में, आपने थाने फूंक दिए, आपने गरीबों के घर जला दिए, आपने दुकानें उजाड़ दी। क्यों? क्योंकि आपको बीमारी है दंगा फसाद करने की। एक बार में शलभ जी मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, ये यूपी के कुशीनगर से आई है, पार्टी की सरकार थी। ये तस्वीर जरा मैं दिखा लूं क्योंकि मैं भाटी जी और उसके बाद दानिश जी के पास भी जाना चाहती हूँ। लेकिन यूपी के कुशीनगर में क्या हुआ, वहां पर पथराव के बाद तनाव है। और पथराव क्यों हुआ है? मां दुर्गा की प्रतिमा ले जा रहे लोगों पर पथराव हुआ, पत्थरबाजी में मां दुर्गा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। अब देख लीजिए, प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है और वहां पर पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। अब आप देख लीजिए कि मां की प्रतिमा ले जाई जा रही थी, वहां पर हंगामा हुआ है। अब एक विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगा है, वहां मां की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद हंगामा हुआ है। अब आप ये देखिए, अब इस मामले में मैं इसको उलट कर देती हूं एक बार, दानिश जी इस मामले को देख लीजिए जरा। अब इस मामले में क्या लोग सड़क पर उतरकर कहने लगे कि इन्हें फांसी दो, सर तन से जुदा करो, तभी हम चैन से बैठेंगे। इसको जरा रिवर्स कर दीजिए, क्या ये सही होगा? उसकी भी इजाजत नहीं दी जाएगी सर, नहीं दी जाएगी, जबकि वहां मां की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। सोचिए गुस्से का आलम क्या होगा। दुर्गा पूजा पर वो प्रतिमा ले जाई जा रही थी, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर होगा। कानून के साथ तो अलग अलग परिभाषाएं नहीं हो सकती ना, अलग अलग समुदायों के लिए। दानिश जी जवाब देने से पहले ही चले गए।
दानिश जी, मुझे लग रहा है जवाब देने में इसकी दिक्कत है क्या? थोड़ी है। भाटी जी को बोलिए ना गुंडा माफिया बोल दें, जिन्होंने मूर्ति अच्छा, तोड़ी आज है। आप भाटी जी आपके टारगेट पर है। भाटी जी ने, क्योंकि बात ही ऐसी की है डिबेट में आज के अच्छा, दिन। ठीक है। भाटी जी बोल दे एक बार भाटी जी के पास चले जाते हैं। भाटी जी एक सेकंड, आप दोनों प्लीज एक मिनट। भाटी जी, वो क्या अब बता दीजिए, इस तस्वीर में क्या लोग सड़क पर उतर जाएं, बोलें कि फांसी दीजिए तभी हम हटेंगे, पत्थर चलाने शुरू कर दें? मां की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है, अब बोल दीजिए कि वो गुंडा माफिया थे। ये तो मैंने शुरू में हाँ बोलिए। मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। यस। और जो आप कह रही हैं, मैं बिल्कुल घोर समर्थक हूं इस बात का कि पुलिस को, कानून को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कार्रवाई में। जो भी शांति भंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के आक्रोश पनपते क्यों हैं, उसका साक्षात प्रमाण अभी आपके शो पर सलम त्रिपाठी दे रहे हैं। आपने पता नहीं ध्यान दिया या ना दिया, सलम त्रिपाठी बहुत ही अराजक तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाय को धमका रहे हैं आपके चैनल पर बैठकर। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी संख्या का पता तो इजराइल में लग गया, इजराइल ने बता दी तुम्हारी औकात। इस तरह पूरे समुदाय को निशाने पर लेना, किसी पूरे समुदाय को आपराधिक कटघरे में खड़ा करना, पूरे समुदाय को अपमानित करना, गाली देना, क्या किसी भी दृष्टिकोण से उचित कह सकते हैं? बताइए शलभ जी, क्या आप ये कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप सीधे समुदाय को टारगेट करते हैं। लोगों को सड़क पर इसीलिए उतरना पड़ता है क्योंकि आप गिरफ्तार नहीं करते यति नरसिम्हानंद को, और फिर एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए। हम किसी को टारगेट नहीं करते, हम किसी को टारगेट नहीं करते। हम फिर ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को बड़ा घमंड था कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हम तो हुकूमत करेंगे, पूरी दुनिया पे राज करेंगे। इजराइल ने उनकी हैसियत बता दी है, उनको बता दिया है कि देखो अब तकनीकी का जमाना है, ये संख्या के दम पर गुंडे ही नहीं कर पाओगे और पूरी दुनिया किससे तबाह है। राजकुमार भाटी साहब, मैं तो सोचता हूँ कई बार, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनके माता पिता जी ने बहुत अच्छे संस्कार इनको दिए होंगे, ये अपने आप को नास्तिक कहते हैं। बोलने दीजिए राजकुमार जी, अरे बोलने दीजिए, बेचैन मत होइए। अच्छा, मेरे पास समय नहीं है सर, बोलने दीजिए, आप तो शालीन व्यक्ति हैं, अरे आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति है भाई, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। इजराइल आप क्यों पैरोकार बन रहे हैं इन दंगाइयों के? आप दंगाइयों के प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? ये चरमपंथियों, कट्टरपंथियों के क्यों प्रवक्ता बन रहे हो? क्या राजकुमार भाटी चरमपंथियों के प्रवक्ता है क्या? राजकुमार भाटी दंगाइयों के प्रवक्ता है क्या? राजकुमार भाटी क्या देश के गद्दारों के प्रवक्ता बन गए हैं? राजकुमार भाटी मतलब देश विरोधियों के प्रवक्ता, राजकुमार भाटी मतलब देश के गद्दारों के प्रवक्ता। आप यही कोई भी सड़क पर उतरकर कानून अपने हाथ में ले, वो ना संजौली में चलना चाहिए ना यूपी में चलना चाहिए। संदेश बहुत स्पष्टता से क्लियर होना चाहिए। हम दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, ये बड़ा क्लियर है। और अगर कोई सम्मान नहीं करता है तो उसका काम कानून करेगा। हम सड़क पर नहीं उतर सकते हैं हथियार लेकर या फिर नारेबाजी लेकर के हम ही हिसाब कर देंगे, हम फैसला कर देंगे। नहीं, इस देश में वो काम कानून का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।